हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और हम कर रहे हैं क्रॉनिकल अप्रैल मंथ की सीरीज़। तो बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत होता है, गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और इस टाइम पे बस रिवीजन टाइम चल रहा है, तो फटाफट से अपना रिवीजन कंप्लीट करते हैं। तो आप इसके साथ साथ जितने भी मैंने पार्ट्स कराए हैं वो सारे पार्ट्स आप देख सकते हो, और आप मई मंथ की भी क्रॉनिकल देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस पूर्वालोकन सीरीज़ देख सकते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप देख सकते हैं, वो भी कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं पूर्वालोकन सीरीज़ में। और अब यूथ कंपटीशन की आपकी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है आपकी वाईक्यू फॉर्म में, टेस्ट फॉर्म में, क्योंकि अब यही टाइम है कि हम टेस्ट लगाएं फिर वाईक्यू लगाएं। और इसके साथ साथ हिंदी चल रही है आपकी, उसके भी कई पार्ट्स हो चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बाकी आप स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ना, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको पहले फटाफट से मिल जाए, ताकि आप जल्दी से उसको पढ़ पाएँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज करने वाले हैं खेल। तो खेल में सबसे पहले हम क्रिकेट को पढ़ेंगे। तो ICC U19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं क्रिकेट की, ठीक। तो ICC UN19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025, तो दूसरा ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित किया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: आयोजक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, फाइनल मैच क्रिकेट ओवल स्टेडियम कुआलालंपुर मलेशिया, विजेता है भारतीय महिला टीम, उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका। प्रतिभागी टीम है 16 टीमें। भारतीय महिला टीम की कप्तान निक्की प्रसाद हैं और उप कप्तान है सानिका चालके। पुरस्कार विजेता फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी गोंगार्डी त्रिशा, भारत की। पहला संस्करण जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित। विजेता भारतीय महिला टीम इंग्लैंड को हरा कर हुई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की। तो इसकी स्थापना 15 जून 1990 को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मिलेगा। इसके सदस्य देश से 108 सदस्य हैं, 12 पूर्ण सदस्य हैं और 96 सहयोगी सदस्य हैं। और वर्तमान अध्यक्ष है इसमें जैसा, दिसंबर 2024 से। BCCI नमन अवार्ड 2025। तो भारत में क्रिकेट शासी निकाय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित BCCI नमन पुरस्कार 2025 समारोह में 2023-24 सत्र के लिए भारतीय क्रिकेटरों और उनके असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित किया गया। 2006-07 में शुरू हुआ ये BCCI अवार्ड एक वार्षिक समारोह है जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पिछले सालों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करता है। अब बात करते हैं BCCI पुरस्कार 2025 प्रमुख विजेताओं की सूची। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पुरुष सचिन तेंदुलकर को मिला। फॉली उमरगीर पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में जसप्रीत बुमराह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला स्मृति मंधाना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष सरफराज खान। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला आशा शोभना। BCCI विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विन। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना, और वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं बैडमिंटन की। तो चौथी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैम्पियनशिप 2025। इस बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन 11 से 16 फरवरी 2025 तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के किंगदाओ में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य बिंदु है फाइनल मुकाबला कॉन्सन स्पोर्ट्स सेंटर किंगदाओ चीन। स्वर्ण पदक विजेता इंडोनेशिया पहली बार खिताब जीता है और उप विजेता है चीन। कांस्य पदक विजेता है जापान और थाईलैंड। गत विजेता 2023 में चीन। दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने 2023 संस्करण में केवल एक कांस्य पदक जीता था। पिछले विजेता है प्रथम संस्करण 2017 में जापान, 2019 चीन, 2023 चीन। अब बात करते हैं एथलीट की। तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आयोजित हुए हैं। इस खेल का आयोजन 7 से
14 फरवरी 2025 तक चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत के हार्बिन शहर में किया गया। और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, आयोजक है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA, प्रतिभागी टीमें हैं, 34 देशों के एथलीटों ने भाग लिया है। शुभंकर बिनबिन और निनी दोनों चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले बाघ हैं। बिनबिन आइस खेलों का शुभंकर तथा निनी स्नो खेलों का शुभंकर है। खेलों का नारा तो सर्दी का सपना, एशिया के बीच प्यार। शीर्ष स्थान है चीन 85 पदक, 25 स्वर्ण, 27 रजत, 26 कांस्य। दूसरा और तीसरा स्थान है कोरिया गणराज्य का 45 पदक एवं जापान के 37 पदक। भारत कोई पदक नहीं जीता। भारत की तारा प्रसाद फिगर स्केटर ने महिला स्केटिंग में 8वां स्थान प्राप्त किया। नोट, 10वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। ठीक है, एशियाई शीतकालीन खेलों की बात करते हैं तो आयोजक है एशिया ओलंपिक परिषद OCA और प्रारंभ हुआ 1986 में साप्पोरो जापान। आयोजन है ओलंपिक खेलों के तर्ज पर हर 4 वर्ष में। सबसे सफल देश है जापान, 397 पदक, 138 स्वर्ण, 144 रजत, 114 कांस्य पदकों के साथ। भारत का प्रदर्शन अब तक कोई भी पदक नहीं जीता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एशिया ओलंपिक परिषद की। तो इसकी स्थापना 1949 में एशियाई खेल महासंघ के रूप में 1981 में वर्तमान नाम अपनाया गया है। इसका मुख्यालय है कुवैत में और इसका कार्य है एशियाई खेलों, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का आयोजन करना। इसके सदस्य देश हैं 45। वर्तमान अध्यक्ष है राजा रणधीर सिंह। और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की बात करते हैं तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य के 12 शहरों में किया गया। इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB कुल 121 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। मुख्य विशेषता है तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में किया है। समापन समारोह अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद हल्द्वानी उत्तराखंड, मेजबान शहर देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल और खटीमा। शुभंकर है मौली, मोनाल पक्षी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी। थीम विषय है ग्रीन गेम्स, स्थिरता पर ध्यान। एथलीट भागीदारी 37 टीमों के 10,000 प्लस एथलीट हैं। खेलों की संख्या है कुल 35। 33 पदक वाले खेल +2 गैर पदक खेल, कलारी, पयट्टू और राफ्टिंग। पदक वितरण 1523 पदक हैं, 457 स्वर्ण हैं, 455 रजत हैं, 611 कांस्य हैं। प्रतिभागी हैं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। अगला संस्करण 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय फरवरी मार्च 2027 में होगा। अब यहाँ पे नोट देख लेते हैं तो राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के शीर्ष पदक विजेता टीमों पे। तो यहाँ पे आपकी 5 दिए हुए हैं। तो पहले पे है, फर्स्ट नंबर पे है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसने 68 स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल जीते हैं, 26 में आपके रजत हैं, 27 कांस्य हैं और टोटल 121। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र, 54 स्वर्ण, 71 रजत, 76 कांस्य और 201 टोटल है। तीसरे नंबर पे है हरियाणा, 48 स्वर्ण, 46 रजत, 57 कांस्य और 153 टोटल है। चौथे नंबर पे है कर्नाटक, जिसमें 34 स्वर्ण, 18 रजत, 28 कांस्य और 80 टोटल है। पाँचवें नंबर पे है मध्य प्रदेश, 33 आपके रजत मिले हैं, 26 कांस्य और 23 टोटल है। इसको एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण 2 स्पर्धाओं आइस हॉकी और आइस स्केटिंग 23 से 27 जनवरी 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में संपन्न हुआ, जहां लद्दाख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट विंटर गेम 2025 का पहला चरण। तो शीर्ष स्थान की बात हो रही है और दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। ठीक है, तो शीर्ष स्थान में है आपका लद्दाख जो कि विजेता है और पदक उप विजेता है आपके 7 पदक 4 स्वर्ण। दूसरे स्थान पर है विजेता में तमिलनाडु 5 पदक और 3 स्वर्ण पे। ठीक है, और तीसरे स्थान पर है आपका महाराष्ट्र विजेता है और 10 पदक 2 स्वर्ण मिले इसको। स्केटिंग चैंपियन महिला 500 मीटर लॉन्ग ट्रैक में यश्री तमिलनाडु हैं जो कि 58 मिनट सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है,
में तमिलनाडु की हैं। ये महिला आइस हॉकी विजेता लद्दाख की आईटीबीपी को 4-0 से हराया। और पुरुष आइस हॉकी विजेता भारतीय सेना है जो आईटीबीपी को 2-1 से जिसने हराया है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बिलियर्ड्स की। तो भारतीय पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप 2025 हाल ही में भारत के सबसे सफल क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने यशवंत क्लब में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप दी थी। उन्होंने फाइनल में ब्रिजेश जमानी को हराया है और ये टूर्नामेंट एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारत का एकमात्र चयन कार्यक्रम है। पंकज आडवाणी के बारे में तो वे भारतीय स्नूकर और बिलियर्ड्स के प्रमुख खिलाड़ी हैं। 2003 में उन्होंने अपने पहले राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब को जीता था। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 17 गोल्ड मेडल जीते। 2008 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं टेनिस की। तो भारत में एटीपी चैलेंजर टूर 2025 भारत 2025 में 4 एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। पहली प्रतियोगिता चेन्नई में 3 से 9 फरवरी में आयोजित की गई थी और दूसरी दिल्ली में 10 से 16 फरवरी के बीच में। पुणे में 17 से 23 फरवरी और बैंगलोर में 24 फरवरी 2 मार्च में आयोजित किया गया है। 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट विजेता तो चेन्नई ओपन टूर्नामेंट हुआ है। किरियन जैक्वेट फ्रांस एकल विजेता है और युगल में आपके सिंटारो मोचिजुकी काइटो उएसुगी जापान। नेक्स्ट है दिल्ली ओपन। तो किरियन जैक्वेट फ्रांस, मासा चीनी इमामुरा रियो नोगची जापान। पुणे ओपन डाली बोर स्वरसीना चक गणराज जीवन नेदुन चेजियान विजय सुंदर प्रशांत भारत। अब बात करते हैं एटीपी चैलेंजर टूर की। तो क्या है एटीपी चैलेंजर टूर? तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी के द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता श्रृंखला है जो पुरुष पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के लिए दूसरे स्तर की प्रतियोगिता मानी जाती है। इसका उद्देश्य है एटीपी चैलेंजर टूर उन खिलाड़ियों के लिए एक मंच प्रदान करता है जो एटीपी टूर्नामेंट में प्रवेश करने या अपनी रैंकिंग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एटीपी चैलेंजर टूर एटीपी टूर के बाद पुरुष टेनिस में दूसरा सबसे बड़ा टूर है। 86वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 तो यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 19 से 26 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में किया गया था। 86वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 इसमें श्रेणी विजेता और उपविजेता की बात करें तो महिला एकल में है दिया चितले और उपविजेता है श्रीजा अकुला। पुरुष एकल में है मानुष शाह पायस जैन। पुरुष युगल में है अभिनंद एस प्रेयसेराज। महिला युगल में है दिया चितले और श्रीजा अकुला। सुहाना सैनी और पृथोकी चक्रवर्ती उपविजेता में है। मिश्रित युगल में है आकाश पाल, पोयमंती बैश्या, जश मोदी और तनिषा कोटेचा। अब बात करते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की। तो इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और इसका उद्देश्य है भारत में टेबल टेनिस के प्रचार प्रसार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन और खिलाड़ियों के विकास को बढ़ावा देना। इसकी संबद्धता है तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का संस्थापक सदस्य है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत आपकी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की वर्तमान में अध्यक्ष है। अब बात करते हैं हॉकी की। तो छठा पुरुष हॉकी इंडिया लीग HIL 2024-25 इसका आयोजन 28 दिसंबर 1 फरवरी 2025 तक उड़ीसा के राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। और इस हॉकी टूर्नामेंट में पहली बार महिलाओं का भी इवेंट शामिल हुआ जो 12 से 26 जनवरी 2025 तक चला। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 तो श्रेणी है इसकी विजेता इसमें पुरुष लीग, महिला लीग तो सराची राट, बंगाल टाइगर्स और ओडिशा वॉरियर्स। उपविजेता है हैदराबाद तूफान, सूरमा हॉकी क्लब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पुरुष हॉकी इंडिया लीग की यानी HIL की। तो इसका आयोजन करता है आपका हॉकी इंडिया और पहला संस्करण है 2013 जो हर वर्ष 2017 तक बनेगा। ठीक है, विशेषता
तो यहाँ पर बात करते हैं क्लब आधारित प्रतियोगिता है, विदेशी खिलाड़ी भाग लेते हैं। विराम 2017 से 2023 7 वर्षों तक है, पुनः आरंभ 2024-25। छठा संस्करण राउरकेला उड़ीसा में। अब बात करते हैं शतरंज की। तो टाटा स्टील मास्टर्स 2025 भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने नीदरलैंड के विच एंड सिटी में आयोजित टाटा स्टील शतरंज मोटर्स 2025 का 27वां संस्करण जीता। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को ब्लिट्स टाई ब्रेकर में हराकर ये प्रतिष्ठित जीत हासिल करी। इसका मुख्य तत्व है विश्वनाथन आनंद 2006 के बाद प्रज्ञानानंदा टाटा स्टील मास्टर्स जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। विश्वनाथन आनंद ने 1989, 1998, 2003, 2004 और 2006 में 5 बार ये खिताब जीता था। ठीक है, अब बात करते हैं टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता की। तो ये नीदरलैंड में आयोजित एक वार्षिक शतरंज प्रतियोगिता है। 2011 से टाटा स्टील इसका प्रायोजक है। ये प्रतियोगिता 1938 में शुरू हुई और इसे शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है। मास्टर्स ग्रुप में 14 शीर्ष विश्व खिलाड़ी राउंड रॉबिन प्रारूप में खेलते हैं और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने सबसे अधिक 8 बार ये खिताब जीता है। 2024 में 86वां संस्करण के विजेता चीन के वेई ई थे। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वैश की। तो ऑक्टन सिडनी क्लासिकी 2025 भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने ऑस्ट्रेलिया में ऑक्टन सिडनी क्लासिक 2025 में PSA चैलेंजर खिताब लिया है। इसका मुख्य तत्व है सौरभ घोषाल ने अप्रैल 2023 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टूर से संन्यास लिया था और 1 जनवरी 2025 को उन्होंने PSA टूर में वापसी की और फाइनल में मिस्र के अब्देल रहमान नासिर को सीधे सेटों में हराकर खिताब जीता। घोषाल पुरुषों की रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 10 में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उन्होंने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में एकल और मिश्रित युगल में 2 कांस्य पदक भी जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है और अब हम वन लाइनर का टॉपिक अपने नेक्स्ट उस पर करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरे जितने भी आपको सब्जेक्ट्स करा रही हूँ उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चैनल को ना शेयर ज़रूर किया करिए क्योंकि इससे आपकी भी हेल्प होगी, जिसको ज़रूरत है उसकी भी हेल्प होगी और मेरी तो हेल्प होगी ही होगी। तो ओके, मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए और पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान को आगे बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट अपने वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ।